हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मकर संक्रांति वाले दिन मैंने आप लोगों से कहा था ना कि इवनिंग में मैं घुघुते बनाऊंगी, और क्यों बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी वो आप लोगों को दिखाऊंगी। और तो घुघुते बना रही हूँ। अभी मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ कि रेसिपी इसकी किस तरीके से बना रही हूँ, और इसी के साथ साथ मैं आपको एक प्रचलित जो कथा है इससे संबंधित वो भी सुनाऊंगी। परात में सबसे पहले मैंने 4 कटोरी ले लिया है आटा, और अब जो ये कटोरी यूज कर रही हूँ ना, इसी कटोरी से आटा लिया है, और इसी कटोरी से 2 कटोरी डाल दूंगी मैं सूजी। और अब ले ली है मैंने सौंफ। सौंफ को मैंने थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया है, और बस हल्का सा दरदरा करके और इसको आटे में जो है अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चाहे तो हम इसमें सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं। अब डाल दूंगी मैं इसमें 7-8 चम्मच देसी घी। देसी घी को ना पहले अच्छे से गर्म कर लिया ताकि इसको आटे में मिक्स करने में दिक्कत ना हो। और अब इसे पूरे आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। आटे में कहीं कहीं गुठलियाँ सी बच जाती है तो पूरे में अच्छे से घी नहीं मिक्स हो पाता है, इसलिए आटे को ना अच्छे से मसलना है दोनों हाथों के बीच में कि कहीं भी इसमें कोई गुठली सी बंधी हुई ना रहे। अगर आटे को हम अच्छे से इस तरीके से अपने हाथ में मसल लेते हैं ना, तो उससे इसमें कोई गुठली सी नहीं रहती और पूरे आटे में अच्छे से जो घी है वो मिक्स हो जाता है, ये बिल्कुल एक साथ और एक समान हो जाता है। आटा 2 जगह गूँदेंगे, एक जगह नहीं गूँद पाते हैं इतना सारा आटा हम लोग, तो एक परात में मैं गूँदूँगी और एक परात में गूँद रही है मेरी देवरानी जी। और अब इस आटे को हम गुड़ के पानी से ही गूँदेंगे, सादे पानी से नहीं। गुड़ का पानी हमने पहले बना के रख लिया था, गुड़ को पिघला के 1.5 किलो गुड़ पिघला लिया था गर्म पानी में, और ज़्यादा देर उसको नहीं पकाना है, बस पिघल जाए उतना ही, और फिर उसको छान करके रख के ठंडा होने दिया है। तब हम उस गुड़ के पानी से इस आटे को गूँदेंगे, और आटे को ढीला नहीं गूँदना है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं करना है, एकदम टाइट, जितना कि हम पूड़ियों के लिए टाइट टाइट सा आटा गूँथते हैं ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइट गूँथना है। अब मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसकी वजह से ये घुघुते बनाने शुरू हुए थे। ये बात उन दिनों की है जब कुमाऊँ में चंद्रवंश के राजा कल्याण चंद्र राज्य किया करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसी वजह से जो उनका मंत्री था ना, वो हमेशा यही सोचता था कि राजा की मृत्यु के बाद मैं इस शासन का राजा बन जाऊंगा, और उसके मन में राज्य का बहुत लालच था। एक बार राजा कल्याण चंद्र सप्तनिक बागनाथ के मंदिर गए, वहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की, और भगवान बागनाथ जी से उन्होंने यही मांगा कि उन्हें संतान की उत्पत्ति हो और उनका महल उनके बच्चे की किलकारियों से खिल उठे। भगवान बागनाथ की कृपा से कुछ समय बाद उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने निर्भय रखा, लेकिन निर्भय की जो माँ थी वो उसे हमेशा घुघुती करके पुकारा करती थी। घुघुती के गले में उसकी माँ ने मोतियों की एक सुंदर सी माला पहना रखी थी, और उसमें उन्होंने कुछ घुंघरू भी पिरो रखे थे। घुघुती जब भी किसी बात की जिद किया करता था तो हमेशा उसकी माँ ना ये कह दिया करती थी, घुघुती ये माला मैं कौवे को दे दूंगी, तो वो कहती थी काले कौवा काले घुघुती की माला खा ले। लेकिन जो घुघुती था, बच्चा था, उसको वो माला बहुत अच्छी लगा करती थी क्योंकि उसमें घुंघरू थे, और बच्चे ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, उनको अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें। तो घुघुती उस माला को देने को तैयार नहीं रहता था और अपनी जिद छोड़ दिया करता था। लेकिन उसकी माँ की ये बात सुन करके ना कौवे भी सचमुच में वहाँ पर आ जाया करते थे, लेकिन माँ हमेशा जो है कौवे को कुछ न कुछ खाने के लिए फिर दे दिया करती थी, जो भी आसपास से कौवे आ जाते थे। और माला को हमेशा ना जो घुघुती था वो अपने गले में ऐसे हाथ से पकड़ के रख लिया करता था, उसे लगता था कि सच में इसे कौवा ले जाएगा। और ऐसा करते करते क्या हुआ कि घुघुती के साथ ना कौवों की दोस्ती हो गई। एक बार मंत्री अपने साथियों के साथ कुछ षड्यंत्र रच रहा था और कुछ बातें कर रहा था, तो कौवे ने उनकी सारी बातें सुन ली। एक दिन घुघुती अकेले में खेल रहा था, मंत्री और उसके साथियों ने उसे वहां से चुपचाप उठा लिया और जंगल की ओर ले जाने लगे। तभी उसी कौवे ने उन्हें देख लिया जिसने उनकी बातें सुनी थी,
कौवा जोर जोर से काँव काँव करने लगा और सारे कौवे इकट्ठे हो गए। घुघुती कौवे की आवाज़ सुनकर जोर जोर से रोने लगा और अपने गले की माला को निकालकर उसने हाथ पर ले लिया। कौवे ने उसके हाथ से माला झपट ली और महल तक आ गया। महल के सामने ही उसने पेड़ पर माला को टांग दिया और जोर जोर से काँव काँव करने लगा। उधर जंगल में सभी कौवों ने मिल करके मंत्री और उसके साथियों पर अपनी चोंच और पंजों से हमला कर दिया। वह लोग वहां से डर करके भाग गए और घुघुती को वहीं छोड़ दिया। कौवा पेड़ पर बैठकर तेज तेज की काँव काँव करने लगा। राजा उसकी आवाज़ सुनकर महल के बाहर आए और उन्होंने घुघुती की माला को पहचान लिया। वह समझ गए कि यह कौवा जरूर घुघुती के बारे में ही कुछ कहना चाहता है। राजा को देखते ही कौवा वहां से उड़ गया। राजा भी घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे पीछे चले गए। आगे आगे कौवा और पीछे पीछे राजा और उनके सैनिक। जाते जाते वह उसी जंगल में पहुंच गए जहां वो घुघुती को लेकर गए थे। राजा ने जंगल में देखा कि एक पेड़ में बहुत सारे कौवे बैठे हुए हैं और उसी पेड़ के नीचे घुघुती सोया हुआ है। राजा घुघुती को देखकर बहुत खुश हुए और उसे वापस महल में लेकर आए। घुघुती के माँ के तो जैसे प्राण ही वापस आ गए हों। महल वापस आते ही सबसे पहले राजा ने मंत्री और उसके साथियों को मृत्युदंड दिया। घुघुती की माँ का कहना था कि आज कौवों ने ही घुघुती की जान बचाई है, इसीलिए उसने कौवों के लिए एक दावत रखी। इस दावत में घुघुती की माँ ने खुद कौवों के लिए आटे से मीठे पकवान बनाए और घुघुती से कहा कि यह पकवान अपने दोस्तों को खिलाओ। घुघुती ने उन्हें इसी तरीके से बुलाया, काले कौवे काले घुघुती माला खा ले। आज भी गांव में ये पकवान इवनिंग में बनाए जाते हैं और दूसरे दिन सबसे पहले ये कौवों को ही खिलाए जाते हैं। और गांव में ना बच्चे इसी तरीके से बुलाते हैं कौवों को, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। और इसी तरीके से घुघुतों की माला बना के बच्चों के गले में टांग दी जाती है। इसीलिए पहाड़ियों में एक कहावत है कि श्राद्धों में ब्राह्मण और उत्तरायणी में कौवे बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं। तो यही कहानी थी। उत्तरायणी के त्योहार पे घुघुते क्यों बनते हैं और कैसे बनाए जाते हैं वो तो मैंने आपको दिखा दिए हैं, और क्यों बनते हैं ये कहानी प्रचलित ही मैंने आपको सुनाई है। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो को करूँगी मैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।